हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य का पार्ट अपना 2, दूसरा भाग जो है। ठीक है, देखो आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे शाहजहाँ के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे औरंगजेब। ठीक है, इन तीनों शासकों को हम देखेंगे मुगल साम्राज्य के, इनके शासनकाल की विशेषताएँ, इन्होंने क्या कुछ किया है। ठीक है, इनके बारे में घटनाएँ। चलिए शुरू करते हैं जहांगीर से। जहांगीर का शासनकाल है 1605 से लेकर 1627। ठीक है, जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? आगरा किले के अंदर हुआ। ठीक है, आगरा के किले में हुआ। कब हुआ? 1605 में। इनके पुत्र हुए हैं खुसरो। ठीक है, जहांगीर के पुत्र खुसरो हैं, और एक पुत्र है इनके खुर्रम, जिनको शाहजहाँ कहते हैं। ठीक है, देखो जहांगीर की जो माता थी ना, वो कौन थी? जहांगीर की माता जो थी वो थी जोधा भाई, जिनको हरकूबाई या मरियम उजमानी भी कहते हैं। ठीक है, इनके अन्य नाम है। जहांगीर ने जो है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जो है मृत्युदंड दिया था इन्होंने। ठीक है, और जहांगीर की बात करें तो इन्होंने मेहरू निसा या नूर जहां जिन्हें कहते हैं, उनसे विवाह किया था। किससे विवाह किया? मेहरू निसा या नूर जहां। ठीक है, नूर जहां ने क्या किया? ठीक है, जिनसे इन्होंने विवाह किया, तो नूर जहां ने क्या किया? नूर जहां के पिता थे गयास बेग। ठीक है, कौन थे? गयास बेग। तो इनकी स्मृति में जो है इन्होंने एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। किसने बनवाया? नूर जहां ने, अपने पिता गयास बेग की स्मृति में। अब इस मकबरे की विशेषता क्या है कि इसमें सबसे पहले पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग किया गया। ये पित्रादुरा तकनीक क्या है? पत्थर पर जो है वो आभूषण जड़े जाते हैं ना, उसे कहते हैं पित्रादुरा टेक्निक। ठीक है, और सफ़ेद संगमरमर से बना ये पहला मकबरा है। ठीक है, कौन सा? ये एतमादुद्दौला। ठीक है, देखो जहांगीर जो था ना, वो न्याय की जंजीर के लिए विख्यात था। ठीक है, न्याय की जंजीर के लिए विख्यात था, ये ध्यान रखना आप। और एक बात ये ध्यान रखना कि जहांगीर चित्रकला का स्वर्ण काल कहे तो जहांगीर के टाइम था। किसके टाइम था चित्रकला का? मुगल बादशाहों में चित्रकला का स्वर्ण काल किसके टाइम था? तो जहांगीर। ठीक है, अकबर के बेटे के टाइम। देखो इन्होंने यहाँ पे देखो किस किस से विवाह किया। सबसे पहले हम बात करें तो देखो यहाँ पे देखो मेहरू निसा या नूरजहाँ से विवाह किया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखो जो भारमल के पुत्र थे भगवंत दास, इनकी पुत्री मानबाई। क्या नाम है? जिनका मानबाई। ठीक है, क्या नाम है? मानबाई। इन इनसे विवाह किया और इनसे पुत्र उत्पन्न हुआ। कौन? वो खुसरो। इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो था खुसरो। ठीक है, खुसरो। तो भगवंत दास की पुत्री मानबाई से इन्होंने विवाह किया, और मानबाई का पुत्र था खुसरो। फिर देखो एक और विवाह किससे किया? तो देखो मोटा राजा उदय सिंह ने जो है अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह इनसे किया था। जगत गुसाई, जिनको मानीबाई कहते हैं। ठीक है, मानीबाई से विवाह किया। देखो मानबाई तो थी भगवंत दास की पुत्री, लेकिन मानीबाई अगर पूछ लो तो वो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री, जिसे जगत गुसाई भी कहते हैं। ठीक है, इनके पुत्र हुए थे शाहजहां। जहांगीर को जो है लाहौर में शाहदरा में दफनाया गया। शाहदरा कहाँ पर? शाहदरा में। अब ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जहांगीर के दरबार में कौन कौन आए थे। ठीक है, अंग्रेजों में देखो विलियम हाकिंस आया था 1605 में। सबसे पहले कौन आया था? विलियम हाकिंस। फिर उसके बाद आए विलियम फिंच। ठीक है, फिंच 1608 में। पहले हाकिंस आया, फिर फिंच, फिर आया एडवर्ड हैरी 1616 में। कब आया? एडवर्ड हैरी। और उसके बाद आया टॉमस रो 1616 में। कब आया? 1616 में। टॉमस रो ने 10 जनवरी 1616 को व्यापार करने की अनुमति ली। किससे ली? जहांगीर से ली। अब हम पढ़ते हैं शाहजहां के बारे में। देखो शाहजहां का शासनकाल है 1627 से 58। 1627 से 58। इनका जन्म कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। इनका विवाह किससे हुआ? इनका विवाह हुआ मुमताज, जिन्हें अर्जुमंद बानो बेगम कहते हैं। ठीक है, शाहजहां का विवाह किससे हुआ? मुमताज। मुमताज का अन्य क्या नाम है? अर्जुमंद बानो बेगम। और शाहजहां का पुत्र इनसे उत्पन्न हुआ था मुमताज से, वो थे औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। देखो चित्रकला का स्वर्ण काल तो हमने अभी देखा जहांगीर का टाइम था, लेकिन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल पूछ लेना तब उत्तर होगा शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके टाइम में था? शाहजहां के समय था। इनके 4 पुत्र हुए हैं शाहजहां के। ठीक है, 4 पुत्र कौन कौन से? दारा शिकोह, औरंगजेब, ठीक है, सुजा और मुराद। ठीक है, दारा शिकोह, औरंगजेब, सुजा और मुराद, ये 4 इसके पुत्र हैं शाहजहां के।
औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया था। इसके पुत्र थे औरंगजेब, इन्होंने, ठीक है, शाहजहां के पुत्र औरंगजेब थे, इन्होंने किसको कैद किया? पिता को ही कैद कर लिया था। कहाँ पर? आगरा के किले में। शाहजहां ने मयूर सिंहासन की स्थापना की। किस सिंहासन की स्थापना की? मयूर सिंहासन, ठीक है, शाहजहां ने, ध्यान रखना आप। फिर देखो नेक्स्ट बात करूं तो शाहजहां ने शाहजहानाबाद नगर की स्थापना कर इसे क्या बनाया? राजधानी बनाया। शाहजहानाबाद नगर की स्थापना किसने की? शाहजहां ने की। अब हम पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में, ठीक है, औरंगजेब के बारे में। देखो औरंगजेब का शासनकाल है वो है 1658 से 1707। 1658 से 1707 तक। इनका विवाह हुआ था दिलरस बानो बेगम से। किससे? दिलरस बानो बेगम से। देखो औरंगजेब के बारे में देखें तो आगरा के किले पर अधिकार करने के बाद इन्होंने आलमगीर की उपाधि धारण की। किसने की थी ये उपाधि धारण? औरंगजेब ने। औरंगजेब की नीति असहिष्णुता की नीति थी, असहिष्णुता की। इन्होंने सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर की क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। देखो एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह, सिखों के जो 10वें गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने 1699 में, कब? 1699 में अपने पिता, ठीक है, तेग बहादुर की हत्या का जो बदला है ना वो लिया था। उसके लिए जो क्या किया इन्होंने, मतलब हत्या का बदला लेने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। मुगल बादशाहों में किसे जिंदा पीर कहते हैं? तो वो है औरंगजेब। देखो अकबर ने 1564 में जजिया कर जो हटा दिया था, ठीक है, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया? पुनः लगा दिया 1699 में, 1679 में, माफ कीजिएगा, 1679 में, ठीक है, क्या किया था? पुनः जजिया कर लगा दिया। अब आपको कुछ युद्ध ध्यान रखने हैं औरंगजेब ने जो लड़े थे। और औरंगजेब ने देखो सभी में लगभग विजय प्राप्त की, सारे ही युद्धों में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा युद्ध करते हैं। देखो सबसे पहले करते हैं हम धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध ये हुआ था 15 अप्रैल 1658। कब हुआ? 15 अप्रैल 1658, डेट ध्यान रखना, 15 अप्रैल 1658। ये औरंगजेब और शाह दारा शिकोह के बीच हुआ। औरंगजेब और दारा शिकोह, ठीक है। इसमें दारा शिकोह के सेनापति कौन थे? जसवंत सिंह, ठीक है, और इनके साथ में कौन थे? कासिम खां। तो औरंगजेब ने इनको हरा दिया था। देखो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सामूगढ़ का युद्ध। ये धर्मत के युद्ध के बाद हुआ था सामूगढ़ का, 29 मई 1658 को, 29 मई को। इसमें जो है औरंगजेब एक तरफ थे और एक तरफ थे दारा शिकोह और सूजा, जिसमें औरंगजेब जीत गए। फिर नेक्स्ट बात करें तो दोराई का युद्ध, ये 1659 में हुआ था। कब हुआ था? 1659 में। ये औरंगजेब और औरंगजेब और दारा शिकोह, मैं साझा बोल रहा हूँ गलती से, औरंगजेब और दारा शिकोह, जिसमें विजय कौन हुए? औरंगजेब। मतलब ये तीनों युद्ध जो हुए हैं, ठीक है, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुए हैं, ठीक है। तो अब देखो एक बात ये विशेष ध्यान रखनी है, ये प्रश्न पूछा गया काफ़ी बार। औरंगजेब के जो प्रशासन में है सर्वाधिक हिंदू नियुक्त हुए थे। सर्वाधिक हिंदू जो नियुक्त हुए थे किसके प्रशासन में? औरंगजेब के। तो ये सभी शासक हमने देख लिए हैं, जहांगीर, ठीक है, शाहजहाँ और औरंगजेब को अच्छे से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।